एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग और खौफनाक मामला सामने आया है। कैलिफोर्निया के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर के बाहर दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस हमले में एक सुरक्षा गार्ड समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वही वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावरों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों हमलावर नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं एफबीआई और स्थानीय पुलिस इस घटना को मुस्लिम समुदाय को निशाना मान रही है और हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी। जानकारी ये मिल रही है कि यह वारदात सोमवार दोपहर करीब 12 बजे से पहले हुई, जब लोग मस्जिद परिसर में मौजूद थे। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने से नमाजियों और परिसर के भीतर चल रहे स्कूल के बच्चों में चीख पुकार और अफरा तफरी देखी गई। वही वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस ने मोर्चा संभाला और मस्जिद परिसर के अंदर पढ़ रहे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक मोर्चे पर फिर से तगड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले 15 मई को ही केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा किया था। उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे बढ़ गए, यानी कि 97 रुपए 77 पैसे में बिक रहा है और डीजल 87 रुपए 67 रुपए से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे में मिल रहा था। वही आज फिर से दाम में उछाल आया और दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और महंगा होकर 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल 91 पैसे महंगा होकर 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बताते चले, एक ही हफ्ते में ईंधन के दामों में करीब 4 रुपए की बढ़ोतरी से देश में महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। इसका सीधा असर किराए पर पड़ेगा, माल ढुलाई और इसके अलावा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीधा असर इसका आम जनता पर पड़ेगा। डीजल महंगा होने से देश भर में आवश्यक वस्तुओं, सब्जियां, रोजमर्रा की सामान, परिवहन में जो लागत बढ़ जाएगी और जिसके चलते आने वाले हफ्तों में खुदरा महंगाई एक बार फिर से उछाल दर्ज मौजूद करेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर साफ देखा जा रहा है, जहां आपको बताते चले राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने कानून व्यवस्था और घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल की हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार और यहाँ का कल्चर बदल गया है। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल की संस्कृति में घुसपैठियों को जगह देना कभी शामिल नहीं रहा है, पर ममता बनर्जी सरकार ने राज्य की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी बंगाल की पुरानी पहचान और संस्कृति को वापस लाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि कुछ भी भूले नहीं है, सभी चीजों का हिसाब होगा। यहाँ बंगाल में हर एक स्टेशन बाजार बन चुका है, गंदगी भरी हुई है, महिलाएं, बच्चे, वयस्क, बैठने के लिए जगह नहीं उनके पास। थोड़ा ट्रेन लेट हो गया तो इधर उधर घूमना पड़ता है, बैठने के लिए नीचे भी जगह नहीं, दुकान लगा के कोई खा पी रहा है, सो रहा है, वहाँ घर बना लिया है। सब जानते हुए कुछ नहीं किया है। रेल अपना जगह अपने कब्जा में लेगा और जनता को और सेवा देगा, उसके लिए चाहे रेल चाहे बंगाल पुलिस सब उसको मदद करेंगे। सर का 7 पॉइंट में देखा गया कि स्टोन पत्थर जो हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर में, वो कलकत्ता में देखा गया, लेकिन पुलिस ने अपना बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है, जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मैं दिलीप घोष की बात से पूरी तरह सहमत हूं
और मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। बांग्लादेश से यहां आकर घुसपैठिया और रोहिंग्या हावी हो रहे थे, वोट बैंक बनकर हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं कह सकता हूं कि अब पश्चिम बंगाल में सही लोकतंत्र की स्थापना हुई है और जिस तरह से कभी जम्मू कश्मीर के हालात हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के हालात बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने सही लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। आप भी सुनिए। जो उन्होंने वास्तव में बांग्लादेश की जो हालत थी, बांग्लादेश से आकर के घुसपैठिए रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में जो हावी हो रहे थे, वोट बैंक बनकर के हमारे नागरिकों को नुकसान कर रहे थे, तब मैं कह सकता हूं कि सही लोकतंत्र की स्थापना अब पश्चिम बंगाल में हुई है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात कभी हुआ करते थे, आज मैं कह सकता हूं कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हालात बन गए थे। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, गुंडे माफिया हावी थे और जिस तरह से वहाँ पर निर्मम हत्याएं हो रही थी और मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, तब मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सही लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है। 27 में चुनाव यूपी में भी है, पंजाब में भी होने वाला है। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, तो क्या बंगाल जैसी कोई स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं? देखिए, हमारे कई सरकारें इस प्रकार की, जो पहले कभी सरकार नहीं थी, कभी खाता नहीं खुलता था। अगर पश्चिम बंगाल की बात देखेंगे तो 2016 में हमारी 3 सीटें थी, 3 से हम 77 पहुँचे और 77 से हम 206 पहुँचे हैं। तब मैं कहूँगा कि चाहे वो पंजाब हो या अन्य कोई प्रदेश, अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब तय कर लेता है तो निश्चित रूप से विजय पताका बीजेपी की एनडीए की फर्क। देश में पेट्रोलियम हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव की गर्माहट अभी भी लगातार बनी हुई नजर आ रही है और ये पूरी तरह से अदालत तक पहुंच चुकी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अभिषेक ने कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की और ये मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा हुआ है। अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका में एफआईआर को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की गई है। वही अभिषेक बनर्जी की याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की बेंच में सुनवाई हो सकती है। और बताते चले, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था और ये शिकायत 5 मई यानी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद ही दर्ज की गई थी। ये शिकायत उत्तर 24 परगना जिले के बागुईआटी थाने में दर्ज कराई गई थी और इसके साथ ही जहां आपको बताते चले 15 मई को विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सभाओं में भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं। वहीं कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे फिलहाल रद्द किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में कनाली बाग इलाके में स्थित बीके ट्रेडर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेना, स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की कई टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में एहतियात बरतते हुए इलाकों को खाली करवा दिया, जिससे किसी भी जनहानि की आशंका न होने पाए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, पर गोदाम में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। और जिस प्रकार से दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए और जिसके चलते फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड के युग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास खंड गांव इलाके में उज्जैनी एक्सप्रेस हादसे के शिकार हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात तो ये कि हादसे में समय रहते ट्रेन में कोई सवार नहीं था यात्री, जिस वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने तत्काल इलाके को सुरक्षित घेराबंदी में लिया और पटरी से उतरे डिब्बे को हटाने का काम शुरू किया गया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी या ट्रैक पे दिक्कत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे के सही कारणों का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जल्द ही ट्रैक को बहाल कर रेल व्यवस्था और उसका संचालन सामान्य किया जाएगा।
फिलहाल इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। नोएडा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सेक्टर 63 का बताया जा रहा है, जहां 17 मई के हिडन नदी के किनारे चोटपुर कॉलोनी के पास दीपक पर उसके ही साथियों ने चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी FNG रोड की ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड से भागने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। घटनास्थल की घेराबंदी और तलाशी के दौरान 2 आरोपी घायल हालत में मिले, जिनके पैरों में गोली लगी थी। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और 1 चाकू और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसके साथियों के द्वारा चाकू से वार करके घायल कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दीपक का पैसे को लेकर विवाद उसके साथियों से था। इसी दरमियान एक बाल अपचारी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक के ऊपर चाकू से वार किया गया था। इस प्रकरण में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज एक इनपुट के आधार पर पुलिस टीम FNG रोड ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड के किनारे चेक कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार तेजी से भाग रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर बाइक के पीछे बैठे 2 लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और मौके पर जाकर घेर कर देखा गया तो 2 बदमाश घायल अवस्था में पड़े थे, जिनके पैर में गोलियां लगी थी। 2 अन्य बाल अपचारी भी जो वाहन चला रहे थे मौके से ही पकड़े गए। इन चारों के कब्जे से कुल मिलाकर 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 आला कतल चाकू एवं 2 बाइकें बरामद हुई हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गर्मी के सितम की देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब राहत भरी खबर सामने आने लगी है। मौसम विभाग ने देश के करीब 15 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। अनुमान तो ये है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को मानसून केरल तट से टकराने वाला है। मानसून के आगमन में पहले ही जहां राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान तेज बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासतौर पर खुले इलाकों में और पेड़ों और कमजोर ढांचों के आसपास रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। किसानों और बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश तापमान में गिरावट ला सकती है, जिससे उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में गर्मी का सितम कम होगा। फिलहाल लोगों की नजरें अब मानसून और मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। भुवनेश्वर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित इस बैठक में संगठन और सरकार को मजबूत बनाए रखने के खास जोर दिए गए। बैठक के बाद भाजपा नेता अपराजिता सारंगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपराजिता सारंगी के मुताबिक नितिन नवीन ने सभी नेता और जनप्रतिनिधियों से कड़ी मेहनत और आपसी तालमेल बिठाने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी की सरकार
का अच्छा शासन लगातार बना रहना चाहिए और इसके लिए सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी।